देखो 2018 के क्वेश्चन अब रीड करा रहे हैं। अब सब शांत हो जाओगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, खाली एक बार शुरू से क्वेश्चन देख लो, जो नहीं पढ़े अभी तक। रवि, आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्या लोग का PSR है 3:2। देयर फिक्स कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 16 वे ₹6 लाख और 4 लाख। ये फिक्स कैपिटल्स जो बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया बोला तो? कैपिटल मेंटेन करने का दो तरीका, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स में क्या मेंटेन होता है? फिक्स कैपिटल और पार्टनर करेंट अकाउंट। तो ये लोग यहाँ पर क्या बोला है तुम्हारा? देयर फिक्स कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोला है? फिक्स। कितना रुपये? 6 लाख और 4 लाख। पार्टनरशिप डेट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ड्राइंग्स 4%, सैलरी कितना बोला है? 2,000 रुपया पर मंथ। रवि को कमीशन कितना मिलेगा? 5%। और 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोला है कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट? करेक्टेड, ये वर्ड में ध्यान दोगे भाई। ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आसिफ इज इंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना बोला है लोग? 4 लाख। पार्टनर्स कितना बोला? 5,000 बिगिनिंग एवरी ईयर मंथ फॉर द इंटायर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ PL अप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो इसमें क्या आइटम दिया है? 4-5 तो आइटम ही दिया है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक रेंट बोला और एक क्या बोला? ड्राइंग और एक कमीशन। 5 तो आइटम दिया। और कितना मार्क्स दिया बोला? 8 मार्क्स। क्या खराब बात है बोला? अच्छा बात है कि नहीं है? 5 तो आइटम का एडजस्टमेंट करना। और कितना नंबर दिया लोग तुम्हारा? 8 मार्क्स। जो बच्चा लोग कुछ समझ में नहीं आया है वो लोग देखोगा मेरा तरफ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वो? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला ये लोग तुम्हारा? 4 लाख रुपया। उसके बाद इसमें एक तो जो काम का एडजस्टमेंट है तुम्हारा, रेंट बोल रहा था ना, रेंट याद रखोगे। रेंट का पैसा यहाँ पर 2 में नहीं लिखा गया। रेंट का पैसा कहाँ लिखा गया तुम्हारा? यहाँ। लेस रेंट पेड टू पार्टनर। भाई इसका पीछे का अगर वजह किसी को जानना है, जिसको जानना है, जिसको नहीं जानना है तो अलग से बात है, याद कर लोगे। रेंट रहेगा तो लेस करेंगे। और किसी को अगर वजह जानना है कि क्यों, याद रखोगे जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे तो हम लोग क्या बोला था यहाँ पर ही? एक बनता है PL अकाउंट और फिर एक तुम्हारा क्या बनता है? PL अप्रो। एक क्या बनता है बोला? PL। और PL के बाद क्या बनता है तुम्हारा? PL अप्रो। PL से जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखते हैं? PL अप्रो का बाई साइड में लिखते हैं। PL में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग PL अप्रो का बाई साइड में लिखते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ये पैसा आने के बाद जो पैसा पार्टनर को देंगे सब पैसा माइनस करते रहेंगे। तब मसला ऐसा है कि रेंट भी तो पार्टनर को ही दे रहे ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहे, कमीशन भी पार्टनर को दे रहे, है कि नहीं बोलो? सैलरी भी किसको दे रहे? पार्टनर को दे रहे। और रेंट भी लोग किसका बोला? आसिफ इज इंटाइटल्ड टू अ रेंट। तो सर रेंट दे रहे तो कहाँ लिखना चाहिए था? टू रेंट है ना, लिखना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या बोला? रेंट यहाँ नहीं लिखेंगे। रेंट कहाँ लिखेंगे तुम्हारा? यहाँ में से लेस करेंगे। इसका पीछे का वजह क्या है बता तो? ये जो PL अकाउंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा? भाई MCQ में तुम लोग का पूछता है। PL अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और PL अप्रो को तुम्हारा क्या बोला जाता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। PL अप्रो को क्या बोला जाता है? भाई सुनो, इधर बात सुनो, इधर से उधर सुनो। PL अप्रो को क्या बोला जाता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और PL अकाउंट को क्या बोला जाता है? इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों में क्या अंतर है? तुम लोग को याद होगा, तुम लोग जब क्लास 11 में पढ़े तो यहाँ पर ही सैलरी कहाँ लिखते थे? PL अकाउंट में सैलरी। और आज हम लोग पार्टनर सैलरी कहाँ बोला? PL अप्रो में बोला लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी सैलरी लिखा था और यहाँ पर भी सैलरी लिखा था। दोनों के सैलरी में फ़र्क क्या है? ये सैलरी जो एम्प्लॉई होगा उसको मिलेगा और ये सैलरी जो मालिक होगा उसको मिलेगा। दोनों में फ़र्क एक चीज़ और क्या है? एम्प्लॉई लोग को सैलरी चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो, एम्प्लॉई लोग को सैलरी देना ही होगा। और पार्टनर लोग को सैलरी कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा
तभी सैलरी देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी नहीं देंगे। ठीक है बात। जिसके लिए ये सैलरी को क्या बोला जाता है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और पार्टनर सैलरी को क्या बोला है तुम्हारा, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट और अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, पीएल का सारा खर्चा तुमको करने होगा। तुम मांग के लो, लोन में लो, जैसे लो, तुमको पैसा ला के एम्प्लॉय लोग को देना होगा। और पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब क्या हो गया, जब नेट प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जब प्रॉफिट होगा तभी सैलरी देंगे, जब प्रॉफिट होगा तभी कमीशन देंगे। क्लियर है बात। अब बात आ गया रेंट का। बात किसका बात आ गया बोला, रेंट का। तो रेंट को क्या होता पता है, रेंट को बोला जाता है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट को क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो बोले ना लोग, आसिफ इज इंटाइटल्ड टू अरेंट 3000 पर मंथ, तो 12 या 36,000 जो आसिफ को रेंट देंगे ना, वो रेंट लिखाना कहाँ चाहिए था बोलो तो, यहाँ पर ही 36,000 रुपये। कहाँ लिखाना चाहिए था, यहाँ पर ही 36,000 रुपये। लेकिन हम लोग को तुम्हारे क्वेश्चन में पीएल अकाउंट बोला है बनाने के, पीएल एप्रो बोला बनाने। तो ये जो रेंट का आइटम है ना, वो कहाँ का आइटम है बोलो तो, पीएल का आइटम है। कहाँ का आइटम है तुम्हारा, पीएल का आइटम है। तो जिसके लिए वो आइटम को हम लोग यहाँ डेबिट में कर नहीं सकते। तो जिसके लिए हम लोग रेंट कहाँ से हम लोग लेस कर देते बोले तो, ये जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट में से 36,000 को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है बात। और ये पार्टनर बोल के वर्ड जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये एग्जाम के एमसीक्यू में भी आता है। रेंट पेड टू अ पार्टनर, ऑप्शन ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बोला रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई भले से इसको हम लोग लिख रहे हैं अप्रोप्रिएशन में, भले से इसको हम लोग कहाँ लिखा तुम्हारा, अप्रोप्रिएशन में, लेकिन वो होता क्या है तुम्हारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है बात। अगर तुमसे पूछा पार्टनर सैलरी, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन रेंट पेड टू अ पार्टनर, पार्टनर को अगर रेंट देंगे तो क्या होगा तुम्हारा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, चाहे तुमको प्रॉफिट हो बिजनेस में, चाहे तुमको प्रॉफिट नहीं हो, तुमको आसिफ को 36,000 रुपये ला के देना होगा। ये है इसका मतलब। क्लियर है। जैसा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं ना। याद है पहले का क्वेश्चन में किए भी थे, 9,000 रुपये माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ लेस जरूर करते हैं, लेकिन वो आइटम कहाँ का है तुम्हारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। क्योंकि लोन लियो तो इंटरेस्ट तुमको क्या देना ही होगा, प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा नहीं दोगे। या प्रॉफिट हो लॉस हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो कम प्रॉफिट हो, बैंक वाला को उससे कोई मतलब है, तुम ज़्यादा कमाओ कम कमाओ उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो साल का 9% इंटरेस्ट है तुमको उसको दे देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है बात। तो इसीलिए हम लोग रेंट पेड टू अ पार्टनर कहाँ से ले के बोलो, यहाँ से। अब फिर एक बार बोल दे, एक बार रेंट पेड टू अ पार्टनर लिखा हम लोग पीएल एप्रो में, कहाँ लिखा बोलो, पीएल एप्रो में। लेकिन ये वाला कौन सा नेचर का आइटम है तुम्हारा, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कौन सा आइटम है तुम्हारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई हम बार बार बोला, तुम लोग जब से एमसीक्यू आ गया ना, तुम लोग को इस सब का वजह जानना जरूरी हो गया। जब एमसीक्यू नहीं आता था तो 12 मार्क्स का एक तो सल का क्वेश्चन आया, तुम लिख दोगे, वो क्या करेगा बोलो, सही ठीक। तुम क्यों किए क्या है कि उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एमसीक्यू में अगर यही सवाल पूछ लेगा तुमको क्या है, फिर टिक सही लगाना होगा। ठीक है। और कुछ इसमें होगा बोलो, 4 लाख में से 36,000 किया तो कितना बचा, 3,64,000। क्लियर है भाई। अब उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट बोला है तुमको क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको एक बात बोलो, एक आसिफ एक रवि है, एक को ने बोला आसिफ एक रवि। आज तुमको आसिफ का बगल में क्या लिखना होगा बोला तो करेंट अकाउंट। आसिफ के बगल में क्या लिखना होगा, आसिफ करेंट अकाउंट। क्यों लिख रहे बोले तो फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहा है। फिक्स कैपिटल में कितना लेजर बनाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करेंट अकाउंट। अगर कॉपी है वाला पेज में जाओ, अगर तुम लोग लिखे हो तो तुम लोग जाके देखो, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में लिखे हैं कि पार्टनर करेंट अकाउंट के बाई साइड में, वो वाला पेज में जो लिखाए थे, 2 मेथड्स ऑफ कैपिटल।
हाँ, बाई साइड में किसका बाई साइड में देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कि पार्टनर करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आसिफ करेंट। ठीक है भाई, कितना रुपया लिखेंगे अब, 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% कितना हो गया, 60,000। आसिफ का बात कौन है, रवि। रवि का मतलब कौन हो गया बोलो तो, चार लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। तो 60 और 40 कितना हो गया तुम्हारा, 1 लाख। ये तो सही किए होगे, खाली तुम लोग गलती क्या क्या करोगे, तुम लोग लिखे होगे आसिफ, तुम लोग उसका बगल में क्या लिखना, उसका करंट। क्यों लिखा करंट, क्योंकि पहले लाइन में क्या बोला है, जब फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल बोला ना लोग पहले लाइन में, तो इसका मतलब वो लोग 2 लेजर मेंटेन कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक होगा आसिफ, आसिफ का आगे में क्या लिख देंगे आपको, करेंट। करेंट मतलब कौन सा करेंट बोला था, हमारे यहाँ करेंट हिलेगा एकदम ऐसा, है ना। आसिफ करेंट कितना रुपया, 5,000 रुपया महीना, इंटू कितना परसेंट है ड्राइंग में, 4%, कितना परसेंट है। और चूंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहा ना, तो हम लोग कितना कर 12 करेंगे, याद है उस दिन में लिख के बताए थे यहाँ पर। बिगिनिंग होगा तो 6.5/12, मिडिल होगा तो 6/12 और एंड होगा तो 5.5/12। तो यहाँ पर तुम लोग क्या बोला देखो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। बोलो तो कितना रेट हो, 1300। तुम लोग देख रहे हो ड्राइंग का एडजस्टमेंट सबको ही आ रहा है, चाहे HS बोर्ड हो, तो 1300 और 1300 कितना का वो तुम्हारा 2600 रुपया। ठीक है, उसके बाद बताओ एडजस्टेड नंबर सी में क्या बोला, आसिफ इंटाइटल्ड टू अ सैलरी। बोलो कौन सा सैलरी है, ये वाला सैलरी कि ये वाला सैलरी है, देखो बोर्ड का तरफ, आसिफ इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी। PL अकाउंट वाला सैलरी बोल रहा है कि पार्टनर सैलरी बोल रहा है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, यहाँ पर 2 में लिखेंगे कि यहाँ से माइनस करेंगे। याद है तुम लोग को एक तो क्वेश्चन उस दिन कराए थे, हम लोग बोला था मैनेजर को सैलरी 17,000, तो हम लोग 2 मैनेजर सैलरी लिखा था कि यहाँ से माइनस किया था, यहाँ से मैनेजर सैलरी मतलब कौन हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और पार्टनर को सैलरी का मतलब क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन। मतलब मैनेजर को सैलरी मतलब प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, मैनेजर को सैलरी देनी होगा। और पार्टनर को सैलरी का मतलब प्रॉफिट होगा तभी सैलरी देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा क्या बोलेंगे, अपना अपना रास्ता देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, 2 पार्टनर्स, इसीलिए पार्टनरशिप अच्छा भी होता है और पार्टनरशिप खराब भी होता है। ठीक है, आसिफ, तुम लोग का कोई बेस्ट फ्रेंड का नाम आसिफ है कि नहीं, 2000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। ठीक है, उसके बाद बोलो रवि इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन। देख लो कैसे जा रहे, ABCD करके जा रहे एकदम आराम से। अभी सब आइटम एक बार इतना बार बना लिया कि अब टफ नहीं लगता होगा, अब रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन सब अब क्या कैसा लगता होगा बोले तो, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है कि पानी कम चाय लग रहा है, पानी कम चाय लग रहा है। किसको कमीशन दे रहे बोलो, रवि को। तो बोलो कितना कमीशन दे रहा है, 5%। चलो इसका सही जवाब दो, चलो फैजान सही जवाब दो। एडजस्टेड नंबर डी का, एडजस्टेड नंबर डी का सही जवाब दो, देखो दिखाओ उसको डी नंबर। रवि इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द, क्या लिखा देखो, नेट प्रॉफिट बोला है कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट बोला है, दोनों का अल्फाज में फ़र्क है भाई। अगर नेट प्रॉफिट बोलता है तो हम 5% इंटू कितना लिखते हैं, 4 लाख। ये लोग नेट प्रॉफिट बोला कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट बोला है, करेक्टेड, करेक्टेड मतलब ये जो माइनस करके जो बाहर भेजा है
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो बोलो 4 लाख लिखेंगे कि 3,64,000। और दूसरी बात, ये जो 5 है, हो गया सर, ये जो 5 है, ये 5/100 लिखेंगे कि 5/105 लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे, 5/105। इसका जवाब कौन देगा? हम नहीं देंगे, क्वेश्चन देगा। देखो, करेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर है तो 100 होगा, अगर आफ्टर होता तो क्या लिखते हैं? 105। समझना बात? बारीकी ही बारीकी है, जहाँ गलती करोगे बस खाल में डूब जाओगे जाके। इधर बैठो, बताओ। उसके बाद कमीशन का कर दिए। अच्छा, कैलकुलेशन तो बाकी है। 3,64,000 का 5% कितना होगा बोलो? इधर से इधर नफीसा, इधर 3,64,000 का 5% 18,200। उसके बाद एडजस्टेड नंबर ई क्या था तुम्हारा? आसिफ इज इंटाइटल टू अ रेंट। कितना रुपया? रेंट। तो रेंट यहाँ लिखेंगे कि यहाँ से माइनस करेंगे। और याद रहेगा इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट। देखो, रेंट का सही एंट्री क्या होता है? हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पीएल में, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, हम लोग को क्वेश्चन में पीएल अकाउंट बोला है कि पीएल अप्रूवल है? पीएल अप्रूवल है, पीएल तो बनाने तुमको बोला ही नहीं है। तो फिर रेंट हम यहाँ जाके कहाँ से लिखेंगे? तो एक ही रास्ता बचता है यहाँ से लेस करने का। ठीक है, तो ऐसा कोई सवाल मत कर लोगे, सर आप बोल रहे रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट, अब फिर आप लिखे कहाँ सर? पीएल अप्रो में। भाई उसका रास्ता नहीं उधर जाके लिखने का, जिसके लिए हम लोग यहीं से क्या करते हैं, इसका माइनस। ठीक है, उसके बाद पढ़ो सेकेंड पैराग्राफ, नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपये लिख दिया। उसके बाद बोथ पार्टनर विड्रॉ का भी कर दिया। तो जब भी टोटल करोगे ना बैलेंस, सुनो बात सुनो, जब भी टोटल करोगे उसका बैलेंस करने से पहले एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ लोगे, देख लोगे जो जो एडजस्टमेंट करने का तुम सब कर चुके कि नहीं। ठीक है, अब टोटल बताओ कितना आ रहा है? तुम कुछ हिस्सा नहीं ले रहे, तुम आ जाए। 3 लाख 3,66,600। तुम लोग भी जरा आंसर दोगे, ठीक है? तुम लोग जवाब दे रहे हो, ठीक है? फिर से तो हम भूल गए। 3,66,600। अब ये पैसा को यहाँ पर पिछला क्वेश्चन जरा देखो एक बार, पिछला क्वेश्चन घुमा एक बार, वहाँ पर देखो क्या लिखे थे तुम लोग? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे होगे, देखो एक बार, कल्ला मत हिला, जाओ एक बार, कल्ला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखिएगा, कर दी ना मार खाने वाला काम। अब भी हम तुम लोग को बोले ना, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखा गया? सब में जब देख रहे हो करेंट लिखाया, तो इसमें कैपिटल लिखाएगा कि करेंट लिखाएगा? करेंट लिखाएगा। क्लियर है बात? और अगर नहीं क्लियर होगा तो कल हम क्या बोला? क्या बोला था कल? हाँ, क्लीन एंड क्लियर, याद है लड़की है। उसके बाद बोलो, ये जो 366,600 आया उसको माइनस कर दो तीनों का। 3 लाख 2,34,024 2,24,400। अब ये जो 2,24,400 आए किसको बटेगा? कुछ बचेगा रवि और आसिफ और रवि को। पहले कौन है? आसिफ, उसके बाद कौन है? रवि। ये आसिफ का भी नाम का आगे में अगर करेंट लिखना तो छोड़ दो, पर तो लिख ही चुका है। पैसा कौन सा रेशियो में बटेगा वो? 3/5 और 2/5। क्या बोलिए? 2,24,400 इंटू, तो वो भी एक तो टैलेंट है कि नहीं? कितना कितना आ रहा है बोला? 1,34,640 89,760। ठीक है, बस इतना ही करना। किसी में कितना नंबर था? 8 मार्क्स। मार्क्स के हिसाब से तो क्वेश्चन क्या था? आसानी था। बोले ना, एक इफेक्ट 1 2 3 4 5 6,
6 तो आइटम करने में 8 नंबर, और क्या चाहिए बोला। कभी कभी इन लोग का भी दिल समुंदर हो जाता है, आईसी बोर्ड वाले लोग का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आईसी 2018। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो वाला करेंगे। ठीक है, आईसी 2017।